अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फ़रहान महमूद चौधरी हाज़िर खिदमत है। आज की मेरी वीडियो है दिमागी और पट्ठों की कमज़ोरी के मुतल्लिक। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अगर आप सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल का आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। और मेरी तरफ़ से मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वालों और मेरे तमाम व्यूअर्स को जुम्मतुल मुबारक हो। मेरी दुआ है आज का दिन आपके लिए खुशियों का हो। अल्लाह पाक आज के दिन के सदक़े आपके तमाम दुख मुसीबतों को दूर करे। अपने लिए भी दुआ कीजिएगा और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। आपकी मोहब्बत, आपकी चाहत का शुक्रिया। चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आपके जानवर बकरी, गाय, भैंस, मुर्गा गोल चक्कर लगाए तो घुमन केरी जिसे कहते हैं वो करे, या आपको महसूस हो कि आपका जानवर दिमागी कमज़ोरी का शिकार हो गया है, इसके पट्ठों में चिर की आवाज़ सी महसूस होती है, या फिर इसकी रगों में दर्द महसूस करता है, जैसे आप परिंदे को या जानवर को हाथ लगाएंगे तो आपको महसूस हो जाता है कि ये अगर मुर्ग है तो वो पंजाबी में जिसे कहते हैं ना बेतौला हो जाना, अगर वो हो जाए, गोल चक्कर लगाना लग जाए तो 100 में से 90% चांस होते हैं कि आपका परिंदा दिमागी कमज़ोरी का शिकार है। इसके लिए मैं आपको एक टेबलेट बताऊंगा। सुबह शाम आप अगर मुर्ग को दे रहे हैं तो आपने आधी गोली सुबह और आधी गोली शाम को देनी है। अगर आपका बड़ा जानवर है, भेड़ बकरी है, तो आपने एक गोली सुबह और एक गोली शाम को रोटी में रख कर दे दें, या दोनों गोलियां एक टाइम रोटी में दे दें, उसके कर दें। अगर गाय भैंस है तो 4 गोलियां आपने सुबह देनी है और 2 गोलियां आपने शाम को देनी हैं। मैं इसका गोली का आपको नाम बताता हूं और इसकी पिक्चर्स भी वीडियो पर लगाऊंगा ताकि आपको लेने में और देखने में आसानी हो जाए। ये दोस्तों जो दवाई है, ये टेबलेट है 75 mg, मतलब 75 ग्राम की एक गोली है। जी गैप इसका ब्रांड नेम है, जी गैप। इसके अंदर जो साल्ट पाया जाता है वो है प्रीगाबेलिन इसके अंदर साल्ट पाया जाता है। जी गैप के नाम से मार्केट में ये मिलेगी। ये इंसानों की दवाई है, तो जानवरों में भी इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। दुआ में याद रखना। डॉक्टर फ़रहान महमूद चौधरी। मेरी तरफ से आप तमाम दोस्तों को जुम्मा मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।